गांधी जाएगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी। बेनी प्रसाद वर्मा जी, रीता बहुगुणा जोशी जी, प्रमोद तिवारी जी, प्रदीप जैन जी, कमल किशोर जी, नसीब पठान जी, दिलीप वर्मा जी, कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां मेरा बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गर्मी में आप आए और आपको थोड़ा यहां मेरे लिए ठहरना पड़ा, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और अगर थोड़ा लेट हो गया थोड़ा तो माफी भी मांगना चाहता हूं। अच्छा, आप शांत हो जाइए भैया। कुछ सालों से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार है और हमारी कोशिश रही है कि पिछले 7 सालों में जो भी हम काम करें आम आदमी के लिए, गरीब जनता के लिए, पिछड़े लोगों के लिए करें। हमारे आप बड़े बड़े प्रोग्राम देख लीजिए, चाहे वो मनरेगा का प्रोग्राम हो, सर्व शिक्षा अभियान का प्रोग्राम हो, सड़कों की बात हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो, स्वास्थ्य जननी सुरक्षा योजना हो, हर एक प्रोग्राम गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को मदद करने का प्रोग्राम बनाते हैं। और अगर आप उन प्रदेशों में जाएं जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आपको पता लगेगा कि ये प्रोग्राम गहराई से चलाए जाते हैं। आंध्रा चले जाइए, केरल चले जाइए, हरियाणा, राजस्थान, असम, अगर आप गांव में जाएंगे, उनसे पूछेंगे भैया मनरेगा कैसा चलता है, वो आपको बताएंगे कि आप जाइए, इंटरनेट पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, वहां पे हमारा नाम देख लीजिए, कितने घंटे काम किए हैं देख लीजिए, सरकार ने कितना पैसा दिया देख लीजिए। फायदा होता है लोगों को और गरीब लोगों को फायदा होता है। और जब भी मैं गांव में जाता हूं, गरीब जनता मुझसे कहती है कि जितना इस प्रोग्राम से हमारा फायदा होता है और प्रोग्रामों से फायदा नहीं होता। ये एक प्रोग्राम है मगर एक कानून भी है, और कानून कहता है कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अगर रोजगार मांगे, दिल्ली की सरकार उसको गारंटी करके 100 दिन का रोजगार 120 रुपए प्रतिदिन, मतलब 12,000 रुपए हर साल हर व्यक्ति को देगी। ये हम आंध्रा में करते हैं, केरल में करते हैं, हरियाणा में करते हैं, राजस्थान में करते हैं, असम में करते हैं, मिजोरम में करते हैं, जहां भी हमारी सरकार है हम करते हैं। मगर जब हमने ये प्रोग्राम यूपी में शुरू किया तो आपकी जो मुख्यमंत्री हैं मायावती जी, उन्होंने पब्लिक भाषण में लखनऊ में कहा कि देखिए इस प्रोग्राम से किसी को फायदा नहीं होता। गलत बात कही। बाकी प्रदेशों में इस प्रोग्राम का फायदा गरीब जनता को होता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस प्रोग्राम का फायदा नहीं होता किसी को। गलत कहा है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी को फायदा नहीं मिलता, गरीब को नहीं मिलता। बीएसपी के जो मंत्री हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको मनरेगा का फायदा मिलता है, उनकी जेब में पैसा जाता है। हमने पिछले साल
5,000 करोड़ रुपए मनरेगा में यूपी भेजे, 1,200 करोड़ रुपए कल भेजे हैं हमने। दुख की बात है आप तक नहीं पहुंचता। जब मैं गांव में जाता हूं, आपसे बात करता हूं और पूछता हूं, महिलाओं से पूछता हूं, मजदूरों से पूछता हूं, आप सब मुझे बताते हो देखो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, फायदा हमें नहीं मिलता। और ये सुनकर मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है, ये पैसा आपका है, ना ये दिल्ली की सरकार का है, ना ये यूपी की सरकार का है, ना ये मंत्रियों का है, ना ये बीएसपी के अधिकारियों का है, वर्करों का है। ये आपका पैसा है और इसको आपके हाथ जाना चाहिए। कल मायावती जी ने कहा टीवी पे कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मनरेगा से जनता को फायदा नहीं होता। मैं आपको तारीख बता देता हूं, शायद उनको भी याद आ जाए। 9 अक्टूबर 2007 लखनऊ में उन्होंने कहा कि मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होता। अखबार का रिकॉर्ड है, उनको रिकॉर्ड देख लेना चाहिए, पता लग जाएगा उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। मगर हम सिर्फ मनरेगा नहीं चलाते हैं, दूसरे भी बड़े प्रोग्राम चलाते हैं। पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रोग्राम, जिससे हम गांव को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमने कहा है कि कोई भी गांव जिसमें 500 लोगों की आबादी हो, उसमें हम एक हार्ड टॉप सड़क डालेंगे। बाकी प्रदेशों में बहुत अच्छा चलता है। उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्टर पैसा खा जाते हैं, सड़क नहीं बनती है, और जब बनती है 3 महीने में टूट जाती है। पैसा कॉन्ट्रैक्टर के जेब में और आप कच्चे सड़क पे घूमते हो। स्वास्थ्य के लिए हमने एक और प्रोग्राम चालू किया, जननी सुरक्षा योजना। इसमें हमने कहा कि जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, जब उनका बच्चा होता है उनको मदद करने की जरूरत है। तो हमने कहा जो भी महिला अस्पताल में बच्चा पैदा करने के लिए जाएगी, उसको हम 1400 रुपए देंगे। हुआ क्या, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। हमने खूब सारे आरटीआई डाले, आंकड़े निकाले। होता क्या है, एक महिला गई, अस्पताल गई, उसको 1400 रुपए नहीं दिए, उल्टा उसके बच्चे को पकड़ लिया और उससे 1000 रुपए मांगे। उसको बच्चा वापस जब दिया जब उसने अपने 1000 रुपए अस्पताल में दिए। कुछ समय पहले मैं यूपी का दौरा कर रहा था और एक अस्पताल मिला मुझे। मैं अस्पताल के अंदर गया, कुत्ते घूम रहे थे उसमें। नहीं, सच बोल रहा हूं, आप मजाक समझ रहे हो, मैं सच बोल रहा हूं भैया। मैंने यूपी में एक अस्पताल देखा है, टीएचसी देखी है, जिसमें जो ऑपरेशन सेंटर होता है ना, उसके पलंग के नीचे एक कुत्ता बैठा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आप लोग इन अस्पतालों में जाते हो अपना ऑपरेशन करवाने, और यहां भी है, आप कह रहे हो। तो मैं गया, अस्पताल में गया ना, वहां डॉक्टर था ना पेशेंट थे, ना ओपीडी चल रही थी, मगर अस्पताल की बहुत सुंदर पेंटिंग हो रही थी। बाहर पेंटर लगे हुए थे, पेंटिंग हो रही थी, उसके सामने एक सड़क बन रही थी। मैंने उनसे पूछा, भाई क्या हो रहा है ये? मैं एमपी हूं तो घुस सकता हूं, आम आदमी तो उसके अंदर घुस ही नहीं सकता। तो मैं घुस गया। मैंने पूछा, भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? उन्होंने कहा, देखिए
साहब वहां पे मायावती जी लैंड करेंगी हेलीकॉप्टर में, हम अस्पताल को पेंट कर रहे हैं, उनको अस्पताल दिखाना है। अब देखिए मुश्किल क्या है, जब तक आपके नेता आपके बीच में नहीं जाएंगे, जब तक वो आपके घरों में नहीं जाएंगे, आपका खाना नहीं खाएंगे, आपके कुओं में से पानी नहीं पिएंगे, पानी पीने से जब तक उनका पेट नहीं खराब होगा, मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरा हुआ है, और एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, मगर मैं पीता रहता हूं, कहता हूं अगर मेरे लोग पिएंगे मैं भी पीऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं कुछ दिन पहले गया, मैं आपको बताता हूं, कहानी बताता हूं, कुछ दिन पहले गया और हमारे एक नेता थे, उन्होंने पूछा भाई वहां पे एक दलित महिला थी और वो हमें कुआं का पानी पिला रही थी, तो हमारी एक नेता है, उन्होंने कहा भाई इससे पेट खराब तो नहीं होगा। मैंने कहा भाई पानी पी लो, पता लग जाएगा पेट खराब होगा या नहीं। तो आप लोग गांव में गंदा पानी पीते हो, आपके पास सड़क नहीं, जब आप अस्पताल में जाते हो, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के नीचे कुत्ते बैठे, जब तक आपके नेता इन चीजों को अपनी आंख से नहीं देखेंगे तब तक बात नहीं समझ में आएगी। मैं आपको बताता हूं, यहां से भाषण करने से समझ में नहीं आती बात, यहां से भाषण करना बहुत आसान होता है, कोई भी कर सकता है, मगर गांव में जाना, जनता से बातचीत करना, उनका गुस्सा सुनना, उससे समझ आती। और आपके जो नेता हैं, मायावती जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, एक समय हुआ करता था जब ये गुस्सा था, जब ये आपके बीच में जाते थे, मुलायम सिंह यादव जी जाते थे, मैं जानता हूं, मैं उनसे भी सीखा हूं, मगर वो समय चला गया, अब वो नहीं जाते। अब क्या हो रहा है, आपके जो बड़े नेता हैं वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, बड़े बड़े भाषण करते हैं, और जो उनको ऑफिसर बताते हैं, अधिकारी लोग बताते हैं, वो उन चीजों को मान लेते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके बीच में आऊं, आपकी बात सुनूं, कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता कि भाई सुनना पड़ता है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, मगर सुनना जरूरी होता है, क्योंकि सुनने से ही सरकार चलती है। हर एक सवाल का जवाब जनता के बीच में है। मैं 7 साल से राजनीति कर रहा हूं, विपक्षी नेता कहते हैं राहुल गांधी बच्चा है, सही बात है, इतनी जानकारी नहीं है मुझ में, मगर एक बात जरूर समझ गया हूं कि हिंदुस्तान में एक भी सवाल नहीं है जिसका जवाब हिंदुस्तान की जनता के पास नहीं है। एक ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब गांव का किसान, गांव का मजदूर, गांव का गरीब व्यक्ति नहीं जानता। मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको।